और यहाँ जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा था, जरा सामने आना। कौन लगा रहा था जिंदाबाद के नारे? आप लगा रहे थे? सामने आना एक बार। कौन लगा रहा था? अभी आओ ना सामने, कैमरे के सामने आओ एक बार। माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। माफिया है, कौन? गरीबों के मसीहा है। कौन? माफिया नहीं है। अतीक अहमद गरीबों के। अहमद, हाँ। आप डिबेट से चले जाइए। अरे अपराधी को तो अपराधी बोलो कम से कम, कहाँ भाग गए? तो उसको जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? जिंदाबाद के क्यों नारे लगाएंगे? तो अभी लगा रहा था ना यहाँ पे कोई, कहाँ गया वो लड़का? हर जगह जो है माफिया, लेकिन ये मतलब करो। यहाँ पे अभी उसके समर्थन में नारे कौन लगा रहा था? समर्थन जानते हैं आप उसको? कोई नहीं नाम। अभी नारा लगा है, मेरे रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास। हाँ तो होगी, तो देख लो। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर, कहाँ के रहने वाले? नाहल, जिला गाजियाबाद। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अतीक अहमद के मामले? सरासर इसमें चाल चली गई है योगी की। अच्छा, हाँ बताओ, हाँ, कैसे, कहाँ प्रूव हुआ? कहाँ प्रूव हुआ? सांसद में क्या बोला उन्होंने? पहली बात तो वो मिला देंगे बोला ना बोला? माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। माफिया है, कौन? गरीबों के मसीहा है। कौन? माफिया नहीं है। अतीक अहमद गरीबों के। अहमद, हाँ। आप डिबेट से चले जाइए। माफिया नहीं है। माफिया नहीं है? नहीं। नाम क्या है आपका? अब्दुल कादिर, कहाँ के रहने वाले हैं? नाहल के जिला गाजियाबाद। हाँ, आप ना अभी मेरी नजरों से दूर हो जाइए। जब अतीक अहमद को अगर आप मसीहा मान रहे हो ना, उमेश पाल को मरवाने वाले अतीक अहमद राजूपाल, अरे चले जाओ यार, चले जाइए। बिकी हुई है। वो तुम्हें जो बोलना है बोलो। अतीक अहमद, अतीक 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 अहमद के साथ इतनी सिक्योरिटी, जिस दिन जेल बदली, एनकाउंटर हुआ, कितने अपराधी को अपराधी बोलो, अपराधी को नहीं बोलेंगे। हाँ, नहीं बोलो। फिर नाम बता दिया ना जी का, बता दी, ठीक है। हाँ, कोर्ट हाँ डिसाइड करेगी, लेकिन अपराधी को, उसके लिए संविधान है, उसके लिए संविधान देता है। 28 मार्च को क्या सजा सुनाई गई थी? 28 मार्च को क्या सजा सुनाई थी? गई बताओ ना। मेडिकल किस लिए ले? अरे 28 को क्या सजा सुनाई गई? मीडिया 28 को क्या सजा सुनाई गई? एक सवाल पूछा, बुरी लगेगी। 28 को क्या सजा? कुछ फायदा नहीं है हमारा। जब पता ही नहीं है तो फिर बोलो मत। कहने का मतलब ये है, साजिश ही सारी। 28 को क्या सजा? ये सबकी साजिश ही। 28 को क्या सजा सुनाई गई? फांसी की सुनाई गई। बताओ, उम्र कैद की सजा सुनाई गई अपहरण मामले में। उम्र कैद रखी, उसके बाद बाकी मामले में काउंटर कहाँ से हुआ? अरे बाकी मामलों में चल रही है ना जांच। जाल है यार। अतीक को जो तुम कह रहे हो, तुम पहले हट जाओ। हाँ, मत मानो, जाओ, मत मानो, तुम्हारी उसी में गड़बड़ी है, मत मानो। और यहाँ जिंदाबाद के नारे कौन लगा रहा था, जरा सामने आना। कौन लगा रहा था जिंदाबाद के नारे? आप लगा रहे थे? सामने आना एक बार। कौन लगा रहा था? अभी आओ ना सामने, कैमरे के सामने आओ एक बार। अरे अपराधी को तो अपराधी बोलो कम से कम, कहाँ भाग गए? तो उसको जिंदाबाद के नारे लगाएंगे? जिंदाबाद के क्यों नारे लगाएंगे? तो अभी लगा रहा था ना यहाँ पे कोई, कहाँ गया वो लड़का? हर जगह जो है माफिया, लेकिन ये मतलब करो। यहाँ पे अभी उसके समर्थन में नारे कौन लगा रहा था? समर्थन जानते हैं आप उसको? कोई नहीं नाम। अभी नारा लगा है, मेरे रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास। हाँ तो होगी, तो देख लो। तो समर्थन में नारे मत लगाओ, अपराधी अपराधी है। कोई नारे लगाएगा। लगाए थे अभी यहाँ पर। अपराधी तो उसको सजा देगी, कोर्ट देगी। ये बोला हुआ है अपराधी। पुलिस के सामने मार के जा रहे हैं, अब क्या कर रहे हो? थोड़ी कर दोगे। सामने मार के जा रहे हैं। तो रिमांड पुलिस के सामने मार के जा रहे हैं मेरे भाई। पुलिस को सोचने की, यूपी पुलिस को सोचनी चाहिए। सस्पेंड हुए हैं, जांच चल रही है, वहाँ पर पहुँच गए है जस्टिस। पुलिस वाले हाथ में बंदूक नहीं था, पुलिस वाले को नहीं मानना चाहिए था। पुलिस क्या कर रही है वहाँ पे? पकड़ रहा था ऐसे यूं करके, ऐसे जांच चल रही है, उसमें जांच चल रही है। ये साजिश थी, पुलिस वाले पुलिस एक अपराधी को सजा कानून देगी, कोई आवाम का तो हक नहीं है कोई। बिल्कुल, उन तीनों को भी सजा होनी चाहिए। अरे एक सेकंड, बात हो रही है ना, एक सेकंड। उन तीनों को भी सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने गुनाह किया। हाँ हाँ बिल्कुल मिलनी चाहिए। हाँ बिल्कुल उसी पे चाहिए। अपराधी लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा कि ये जुल्म हुआ है अतीक के साथ। तो वो चीज जालिम है, अतीक जालिम है। अतीक को कानून सजा देती, किसी इंसान को क्या हक है सजा देने का? उन तीनों को भी सजा मिलनी चाहिए। और ये सब साजिश के तहत हुआ उस बेचारे के साथ। यही तो बात कहना चाह रहा हूँ जब से मैं। हम तो चाहते थे कि अतीक को फांसी लगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे कि कोई आवाम दे उसे फांसी। लिहाजा जो कुछ हुआ है, कानून का उल्लंघन हुआ,
कानून के साथ खिलवाड़ हुआ, कानून के साथ बेअदबी हुआ है। उस पर पूरा एक्शन होना चाहिए जांच के बाद। एक्शन तो होनी चाहिए, लेकिन एक्शन के लिए किस पर भरोसा किया जाए? खुद एक्शन लेने वाले ने क्या पता साजिश किया हो। जला दिया उसका अच्छी बात तो पहुंचते ही नहीं आगे तक, अच्छी बात तो पहुंचेगा ही नहीं आगे तक। तो योगी मजलिस है। ठीक है, ले लिया उनका कमेंट। अरे ले लिया ना उनका। आपका क्या नाम है? रहमान, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। कौन होना चाहिए पीएम अगले साल? राहुल गांधी। राहुल गांधी। अभी तो सदस्यता भी नहीं है। मिल जाएगी, कोई बात नहीं। मिल जाएगी, वो तो कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी उनकी अभी जो याचिका थी। जो उन्होंने करा है वो गलत करा है। अब किसी और इंसान को बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं ना। अगर उन्होंने बोला कि वो चोर है तो चोर नहीं है ना, चोर कोई और है, उसको बोल रहे हैं, वो अपने पर लेंगे तो बात गलत है उनकी। उन्होंने कहा कि सभी मोदी चोर। सभी तो बोला ही नहीं उन्होंने, आप भी गलत बोल रहे हो। आप वीडियो देखोगे? मैंने देखा वीडियो, मैंने पूरी वीडियो देख लो। देखी है मैंने आपकी वीडियो देखो। पूरी वीडियो देखी है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने 3 लोगों का नाम लिया, उसके बाद बोला सभी जितने मोदी हैं सभी चोर हैं। सबको तो नहीं बोला उन्होंने, बोला भाई। सभी वो आप वीडियो निकाल करके आप कैसे बात कर रहे हैं? अपने मीडिया वाले आप खुद देखो। अरे हम खुद, आप तो मैं तभी तो बोल रहा हूँ, आप निकाल करके अगर उन्होंने अगर बोला भी है तो उनके ऊपर माफी मिल सकती है उनको। तो माफी वो मांग ही नहीं रहे हैं। तो कोई बात नहीं, उस बात माफी मांगी कर दो। कोर्ट ने तो बोला आप माफी मांग लीजिए, माफी मांग ही नहीं रहे हैं। तो माफी नहीं मांग रहा, कोई और माफी मांग लेगा उनके बदले। मतलब गलत मतलब मान लो गलती किसी ने की, माफी उनके बदले कोई और मांगेगा। लेकिन उन्होंने ये बात बोली नहीं कि मोदी चोर है। ये बोली है अभी आपने। ललित मोदी इसी तरह से। हाँ, उसके बाद बोला जितने सभी, हाँ वो सभी में तो पूरे देश भर के उन्होंने लपेट लिया ना एक साथ में। और अब कोर्ट बोल रही है ठीक है, अगर आपने गलती से भी बोल दिया है वो स्टेटमेंट, मान लो आप इतनी लंबी स्पीच दे रहे थे, गलती से अगर आपके मुंह से निकल गई है तो आप माफी मांग लो। रफाल के मुद्दे पर भी तो माफी मांगी थी उन्होंने, मान लिया था कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी। अब लेकिन उनके ऊपर बात है ना भाई, वो माफी मांगते नहीं मांगते। तो नहीं मांगेंगे, सदस्यता जाएगी तो फिर कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री? चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे अगले 8 साल तक। वो तो उनके ऊपर देखते हैं क्या होता है, सरकार कैसे करती है। सरकार नहीं, जुडिशरी है, न्यायपालिका है। कोर्ट जो बोलेगा हम कोर्ट ने ही निर्णय लिया है। तो देखते एक तो इस भ्रम से दूर हो जाओ कि सरकार कर रही है, सरकार और न्यायालय में फर्क है। अरे भाई पहले सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, तुम्हें क्या बताऊं। सरकार तो हिंदू मुस्लिम भी करा रही है, सरकार तो सब कुछ करा रही है भाई। अच्छा कल बताइए, कल जो पटना जंक्शन के बाहर जो नारे लगे हैं वो किसने लगाए अतीक अहमद के फेवर में? भाई हमें पता नहीं, उसमें मैंने न्यूज़ देखी नहीं। ना तो पूरी न्यूज देखिए, मैंने फिर आरोप लगाइए। अगर कांग्रेस के नेता ने अगर कुछ भी करा है, गरीबों के लिए करा है, किसी के लिए करा है, गरीबों के लिए क्या करा? गलत है। अगर गरीबों के लिए क्या करा? नहीं हमें गरीबों के लिए क्या अरे करा? सर एक बात सुनिए मेरे, अगर अतीक अहमद गलत है या कुछ भी है तो कोर्ट तो है उसके लिए। तो हम तो है नहीं कि इसको एनकाउंटर करा देंगे, कुछ भी करा देंगे। 2 लड़के कैमरा मैन लेकर आए, गोली मार दी, ऐसा थोड़ी होता है देश में अंदर। यानी कि 10 जज जब सुनवाई नहीं करेंगे उस मामले में, फिर 10 जजों ने सुनवाई नहीं की है। आपके क्या आपके जज तो आपके क्या मतलब? आपके मतलब नहीं, जज तो सरकार की है ना। अच्छा एक सेकंड, जब 10 जज ये जिन्होंने सुनवाई नहीं की थी, वो साल पता है आपको कौन सा साल था? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम ना, तो पहले पूरी जानकारी रखिए फिर आरोप लगाइए। 2011 2012 आप बोलिए उस समय किसकी सरकार थी? सरकार उस समय कांग्रेस की थी। फिर लेकिन जब अभी आपने बोला जज सरकार के हैं, उस टाइम किसकी सरकार थी? सरकार तो यूपी में, सरकार किसकी थी यूपी में? 11 12 में किसकी सरकार? सरकार बताओ किसकी थी, आप बताओ ना। सरकार मुझे पता है, आप आपसे जानते सरकार उसकी थी अखिलेश की, तो उस टाइम कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हैं। तो वही ना, तो अब 10 साल बाद कार्रवाई कर रहे हो, 23 साल बाद कर रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो, फायदा क्या हो रहा है इसका? मतलब अभी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 44 साल का उसका आतंक था। उमेश पाल, एक सेकंड उमेश पाल मारा गया ना, उस टाइम पे कार्रवाई हो जाती। उमेश पाल आज मारा जाता। 2 गन्नर जो साथ में, उन 2 गन्नर का मेरे को नाम बताना जो उमेश पाल के साथ मारे गए। मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। जानकारी रखिए, फिर आकर के बहस कीजिए, ठीक है? बहस में सही कर रहा हूं भाई। जानकारी रखिए। मैं सही बहस कर रहा हूं। एक सेकंड, अब भाई आप कह रहे हो कि अब एक सेकंड, तो आप गलत बात कर रहे हो ना यहाँ पर। अभी आपने कहा एक सेकंड पीएम बनेगा। हाँ नहीं, अभी आपने क्या कहा? एक सेकंड रुक जाइए ना। हाँ, बुरा क्या मानूंगा? जो गलत बात है बुरा मानूंगा? सही दिखाते नहीं मेरे भाई। बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, आप ही की राय जाने में। बुरा मैं मानूंगा अगर आप बोलोगे माफिया के लिए, अगर आप बोलोगे कि अब 10 साल माफिया हो, मानता हूँ माफिया है वो, लेकिन आप बोलोगे कि अब 10 साल बाद दे करके क्या फायदा? उमेश पाल कब मारा गया? अभी मारा गया ना।
तो उससे पहले कितने मारे गए? हाँ तो मारेंगे तो सजा देना जरूरी था नहीं? अगर ये भी सजा नहीं दी जाती तो और आगे साल कितने इनकाउंटर और आगे साल कितने मारे जाते? असद का एनकाउंटर गलत लेकिन है। लॉ एंड ऑर्डर तो जरूरी है इसके लिए। हाँ तो जब पुलिस वालों पर गोली चलाएगा असद तो पुलिस वाले क्या देखते रहेंगे? वो तो आया नहीं, वो नहीं तो आया। आया नहीं भाई, वो तो न्यूज़ में नहीं आया। क्या न्यूज़ पे नहीं आया? क्यों नहीं आया? पूरी न्यूज पे आया। अगर असद पुलिस वालों पर एसटीएफ पर बयान आकर के आया है सामने हमने देखा नहीं भाई। तो वो देखो ना, आप वही आधी अधूरी बातें देख रहे हो। सबसे पहले पूरी बात देखो। हाँ। कहाँ चलाई गोली? नई बात आपने बयान सुना एसटीएफ का जिस दिन असद मारा गया था? हाँ सुना। क्या कहा पुलिस वालों ने? पुलिस वाले क्या कहेंगे, वो तो अपनी मनगढ़ंत बात बता रहे हैं। अब मनगढ़ंत हो गया, बताइए ना मेरे को बयान का क्या था? जिनको मारा है वो भग रहे हैं, वहाँ तो जगह ही ना थी भगने की, जहाँ भग रहे थे वो जो गए थे वो जगह देख? मग रहे थे। आप वो जगह देखने गए थे? आप देखो ना जाके, हम क्या देखेंगे सर? औंधी औंधी चीज दिखा रहे हो तो। फिर ऐसे फिर बयान क्यों दे रहे हो आकर के? जब आपको उस चीज के बारे में जानना नहीं है तो आकर के बयान। जान गए जब ही तो कह रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर के बारे में क्या कहोगे? वो भी फर्जी था? हाँ वो भी। विकास दुबे एनकाउंटर कहाँ हो गया? कहाँ हुआ था भाई? मेरे पहले पढ़ करके आओ, ठीक है? और उसकी मैजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है। और आपको एक बात बता दूं, जिसका भी एनकाउंटर होता है ना, ए टू लेकर जेड तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के मणिपुर तक, सुन लो एनकाउंटर हो रहा है, अब क्या करोगे? पुलिस के सामने मार के जा रहे हैं। हत्याकांड हुआ है। एनकाउंटर में असद के एनकाउंटर की बात कर रहा हूँ, जो पूरी बात चल रही है, जो आप कह रहे हो कि ये कहाँ मारा उन्होंने पुलिस वालों को। जाकर के बयान सुन लो। हर एक की मैजिस्ट्रियल जांच होती है। मैजिस्ट्रियल जांच होने के बाद प्रूव होता है। और क्लीन चिट जो है विकास दुबे एनकाउंटर में मिल चुकी है, ठीक है? हर एक की जांच उसी दिन शुरू हो जाती है। तो जा करके पहले थोड़ा सा पढ़ लो, चीजों को समझ लो, फिर उसके बाद बहस करने आ जाओ। समझाओ कहीं और, समझाओ किसी और को। हाँ समझाएंगे हम। यहाँ पर आकर के जब चीजों को जानते हो तभी बहस करो। न्यूज देखते हो ना, उसी की जरूरत है हमें। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं तो न्यूज के बारे में कह रहा हूँ। बताइए। हमें तो अतीक अहमद के मामले पर क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला, क्या कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। क्या कहोगे अतीक अहमद के मामले में? अतीक अहमद के बारे में हम क्या कहेंगे साहब, हमें तो कुछ बोलना ही नहीं है।